छोटे से राज्य का बड़ा लालची राजा था। एक बार बुद्धिमान चतुर महामंत्री के कहने से बासमती चावल पड़ोसी राज्यों को ऊंचे दामों पर बेचता है। बासमती चावल बेचने से राज्य को बहुत अधिक मुनाफा होता है, इसलिए ज्यादा मुनाफे के लालच में राजा राज्य के किसानों को आदेश देता है कि ज्यादा से ज्यादा बासमती चावल की फसल उगाई जाए। लेकिन राज्य के जिस क्षेत्र में बासमती चावल की फसल सबसे ज्यादा होती थी वहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। इस वजह से उस क्षेत्र के सारे किसान राजा के पास सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए आते हैं। लालची राजा इस समस्या के समाधान की सलाह अपने बुद्धिमान चतुर महामंत्री से लेता है। बुद्धिमान चतुर महामंत्री लालची राजा को परामर्श देता है कि अगर पहाड़ को काटकर नदी का रुख उस क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया जाए तो उस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या हल हो सकती है, लेकिन इस कार्य में खजाने का बहुत सा धन खर्च हो जाएगा। किंतु राजा हद से ज्यादा लालची था, इसलिए महामंत्री से कम खर्च वाला रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। बुद्धिमान चतुर महामंत्री दूसरा रास्ता बताता है कि पहाड़ काटे बिना नदी का सीधा और छोटा रास्ता राज्य के उस क्षेत्र की तरफ निकल सकता है जहां राज्य का खजाना सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, लेकिन खजाने की इमारत के कमरे की दीवार के पीछे से जाता है और अगर बाढ़ आए तो खजाने की दीवारों नींव को खतरा हो सकता है। किंतु लालची राजा कम खर्च की बात सुनकर बुद्धिमान चतुर महामंत्री की बात बीच में ही काट कर कहता है कि काम शुरू करो और जनता पर कर दोगुना कर दो, यह मेरा आदेश है। उस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन दुगुने कर के बोझ की वजह से लालची राजा के राज्य की प्रजा भूख से मरने लगती है और किसानों की मेहनत और सिंचाई की सुविधा की वजह से बासमती चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। लालची राजा किसानों से कोडियों के भाव बासमती चावल राजा खरीद कर ऊंचे दामों में पड़ोसी राज्यों को बेचकर अपने राज्य के खजाने को दुगना चौगुन कर लेता है। खजाना बहुत अधिक बढ़ने के बाद भी लालची राजा का धन कमाने का लालच कम नहीं होता है। लालची राजा लालच में बुद्धिमान चतुर महामंत्री की सलाह न मानकर जनता पर कर कम नहीं करता है। इस वजह से कुछ ही वर्षों में लालची राजा बहुत अधिक धनी हो जाता है और प्रजा भिखारी बन जाती है। वर्षा ऋतु का मौसम था। पूरे राज्य में रात दिन वर्षा होती है। राज्य में बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। उन्हीं दिनों में राजा के सिपाही सरकारी कर्मचारी पड़ोसी राज्य को बासमती चावल बेचकर राज्य के खजाने में धन जमा करने आते हैं और जैसे ही खजांची खजाने का ताला खोलता है वैसे ही महल के साथ जा रही नदी में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ जाती है और लालची राजा का आधा खजाना बाढ़ में बहकर पूरे राज्य में फैल जाता है। बाढ़ का पानी लालची राजा के आधे खजाने को अपने साथ बहाकर लालची राजा की प्रजा के घर तक पहुंचा देता है। ईश्वर की इच्छा से जिसके नसीब में जितना धन होता है उसे उतना धन मिल जाता है। लालची राजा सर पकड़कर रोता है और लालच में महामंत्री की सलाह न मानने पर अफसोस करता है। फिर बुद्धिमान चतुर महामंत्री से खजाना प्रजा से वापस लेने की तरकीब पूछता है। बुद्धिमान चतुर महामंत्री लालची राजा से कहता है कि आप प्रजा को लूटने में दाल दाल और ईश्वर प्रजा को बचाने में पात पात है। लालची राजा की बुद्धिमान महामंत्री की बातों से आंखें खुल जाती है और उसे अपने लालची अन्यायपूर्ण निर्णय पर अफसोस होता है और उस दिन से वह दयालु न्यायप्रिय आदर्शवादी राजा बन जाता है। फिर एक समय राजा बुद्धिमान चतुर महामंत्री से कहता है कि ये सच है कि अन्याय करने वाला दाल दाल और न्याय करने वाला ईश्वर पात पात है। डायरेक्टर रवि बॉय, लेखक राकेश।